हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 2 मार्च, 4 मार्च, 3 मार्च या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 4 मार्च। तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ युवा उत्सव की शुरुआत की है। ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़ या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, आईआईटी रोपड़। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आईआईटी रोपड़ युवा उत्सव की शुरुआत की है। नेक्स्ट जनरेशन पीपल्स पर आईआईटी मद्रास ने डेनमार्क के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नासा और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। आईआईटी कानपुर ने निर्मल त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। ऑप्शन है जिष्णु बरुआ, पंकज गुप्ता, परमिला जयपाल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पंकज गुप्ता। तो हाल ही में प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने पंकज गुप्ता को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। पीआईबी का प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। नासा ने निकोला फॉक्स को पहली बार एजेंसी की महिला विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। एफआईसीसीआई ने शैलेश पाठक को अपना महासचिव नियुक्त किया है। डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार आरएस रीन ने संभाला है। संयुक्त राष्ट्र ने अफसा खान को कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पदभार नियुक्त किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन हुआ है। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, कोटा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कोटा। तो हाल ही में कोटा में एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी। ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कर्नाटक। तो हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन कर्नाटक राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए हैं। कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने
किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है अमेजन पे, फ़ोन पे, गूगल पे या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये अमेजन पे। तो हाल ही में आरबीआई ने अमेजन पे पर पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं? ऑप्शन है यूक्रेन, पाकिस्तान, ईरान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी ईरान। हाल ही में अमेरिका ने ईरान देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है BPCL, HPCL, GAIL, ONGC। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी GAIL। तो हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए GAIL के साथ समझौता किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2023 में GST संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है? ऑप्शन है ओडिशा, केरल, कर्नाटक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा राज्य ने फरवरी 2023 में GST संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है। ओडिशा के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं। भारत का पहला एग्री चैटबॉट आमा कृसाई ओडिशा में लॉन्च किया गया है। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ है। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य ओडिशा बना है। ओडिशा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल या नाइजीरिया। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय GIFT शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा। जासूसी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने कार्यालयों में चीनी कैमरे हटाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे पहला बास बैरियर लगाया है? ऑप्शन है फ्रांस, कनाडा, भारत या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी भारत। तो हाल ही में भारत देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है। IMF के अनुसार भारत में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश भारत बना है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। U19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस
बलियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है? ऑप्शन है स्पेन, बेलारूस, स्वीडन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बेलारूस। तो हाल ही में बेलारूस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बलायत्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, डॉक्टर मनसुख मांडविया या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, इटली या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अमेरिका। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया और अमेरिका देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे। 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में यूएसए शीर्ष पर रहा है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर सिएटल बना है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है। अमेरिका में 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी चुने गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ शुरू हुई है? गुरुग्राम, दिल्ली, नवी मुंबई या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, नवी मुंबई। तो हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग नवी मुंबई में शुरू हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, उत्तराखंड। तो हाल ही में कौन सा राज्य, तो वो है उत्तराखंड राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में ओवान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है कांगो, वियतनाम, सूडान या नाइजीरिया। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और यह वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट जरूर रखिए जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।